तफसील से देखेंगे तो सही मुस्लिम और तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक अगर किसी की हवा खारिज हो जाती है तो वजू टूट जाता। ठीक है, पहली चीज। लेकिन शक में नहीं, शक में नहीं, एक बात ये भी याद रखो, क्योंकि दूसरी हदीस से ये हम लोगों को बात ये मालूम होती है कि शैतान इंसान को नमाज में वसवसे डालता। बहुत सारे वजू बना के आता उन्हें, लेकिन उसे अचानक वसवसे दिल में आता, मेरा है कि नहीं कि वजू टूटा कि नहीं टूटा की, टेंशन में रहता। हवा खारिज हो गई जैसा खाली महसूस होता उसको, है कि चले गए आगे, नहीं मालूम। ऐसी हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अगर तुम आवाज या बदबू ये दो चीजों में कोई एक चीज सुने या देखे, महसूस करे, तब जाके वजू बनाओ। खाली वसवसा आए तो शक पे वजू मत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं है। हवा खारिज हुई या तो आवाज आई या नहीं तो बदबू महसूस हुई, तब जाके आप वजू बनाएंगे, वरना शक की बिना पर नमाज छोड़ना, ये तमाम चीजें करना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मजी से, जैसा कि मैं मर्दों के ताल्लुक से बोला, मनी के अलावा दो चीजें जो निकलती है उससे गुस्ल नहीं होता लेकिन वजू टूट जाता, वजू बना लेना। मजी निकली तो वजू बना लेना है। फिर इसी तरह तीसरी चीज, ऊंट का गोश्त खाए तो वजू टूट जाता, वजू बना लेना। गाय का गोश्त नहीं, ऊंट का खाए तो वजू टूट जाता। बस समझ रहे ना, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अगर कोई वजू बनाने के बाद ऊंट का गोश्त खाया तो फिर जाके वजू बना लेना। ठीक है, फिर इसी तरह चौथी चीज, कपड़े के आड़ के बगैर अगर कोई आदमी या कोई औरत अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया तो उसका वजू टूट गया। मिसाल के तौर पर वजू बना लिए, गुस्ल करते वक्त वही वजू से नमाज पढ़ सकते, लेकिन उसी नहाते नहाते क्या है, साबुन लगाते वक्त या पिछला हिस्सा या सामने अपने हाथ को टच हो गया तो फिर वजू टूट जाता। या तुआल से कभी पहुंचते पहुंचते अगर लग गया हाथ तो वजू टूट जाता। तो बहरहाल बगैर कपड़े के आड़ के डायरेक्ट अगर अपनी शर्मगाह को कोई छू लिया तो उसका वजू टूट जाता है। फिर इसी तरह क्या है, खर्राटे लेके सो जाने से भी वजू टूट जाता। हाँ, खाली नींद ऊँग गए तो वजू नहीं टूटता, क्योंकि दलील क्या है, अबू दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सहाबा की जमात ईशा के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में ठहरते थे। कभी कभी तो बैठे बैठे हम लोग क्या है, नींद की वजह से हमारे सर झुक जाते थे, यानी नींद में होते झुक झुक के ऐसा सो जाते थे, नींद आती थी। फिर अल्लाह के रसूल आ गए तो फिर उसी तरह उठते थे, नमाज पढ़ लेते थे। तो सिर्फ ऊँगने से, नींद आने से वजू नहीं टूटती, लेकिन ऐसी नींद आ गई अब टेक के बिल्कुल अब ये दुनिया छोड़ के चले गया, खराटे ले रहा, घर घर कर रहा, तो अब उसको फिर वजू बनाना पड़ता। समझ रहे ना, तो उसको वजू बनाना जरूरी है। फिर इसी तरह क्या है, अगर ज्यादा खे आ रही, लेकिन बहुत ज्यादा खे आई तो वजू टूटता नहीं, लेकिन बना लेना बेहतर है, बेहतर है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा दूध पिए जो कि चिकनाहट उसमें ज्यादा है, तो सिर्फ कुल्ली कर लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज पढ़े। तो इस तरह कुल्ली कर लेना। हमारे लोग क्या करते, बीड़ियां फूक के कुल्ली करके आते, हाँ, सिगरेट ना पी के कुल्ली करके आते, ये बिल्कुल जायज नहीं है, याद रखो, बिल्कुल मस्जिद में आना नहीं है। समझ रहे ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि प्याज जो खाता वो बदबू की वजह से फरिश्तों को तकलीफ होती है, इसलिए प्याज खा के कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन खा के मस्जिद में नहीं आना। तो कुछ लोगों को हम देखते अब भी, उन्हें यहाँ ही रहता, कहा अजान का टाइम को भी फूक के जाता, उन्हें बाहर ही मस्जिद के सामने बैठ के फूक फूक के आ जाता, वैसे ठहर जाता है कि खाली मुल साहब हम पीते, भाई मस्जिद का इमाम पीता, उसको वही चाहता था हमेशा, एक जेब में बीड़ी कट्टा, एक जेब में आंगा डब्बी रख लेके रहता। उन्हें नमाज पढ़े तो गंदी बदबू आती, बिल्कुल उसकी नमाज नहीं, ऐसी नमाज पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये चीज भी याद रख लेना। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक वजू बनाने के बाद भी अज़वाज मुताहरात यानी बीवियों से बोसा लेते फिर वैसे ही आके नमाज पढ़ते थे। मतलब बहुत सारे लोग क्या बोलते, वजू बनाने के बाद औरत को टच करे तो वजू छूट जाता बोलते। हाँ, औरत क्या है भाई, ऐसी कैसी चीज है, औरत को टच करे तो वजू बना, ये गलत बात है। समझ रहे ना, ऐसा नहीं है, वजू नहीं टूटता। समझ रहे ना। फिर इसी तरह बहुत सारे लोगों को देखा गया, बल्कि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे एक औरत आई थी, बेचारी बूढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तौहीद वाली बनी, कच्चियों की औरत थी। बहरहाल उनका तो सुधरना बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह हिदायत दे दिया, बेचारी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 70-80 साल की औरत है। उसके साथ जब बात हो रही थी तो वो औरत बोल रही थी कि हम लोगों को जो वजू का तरीका सिखाया गया वो ऐसा कि हर अमल पर एक दुआ,
मतलब क्या है, खाली हाथ धोए तो एक दुआ, कुल्ली करे तो एक दुआ, नाक में पानी चढ़ाए तो एक दुआ, चेहरा धोए तो एक दुआ, हाथ धोए, अल्लाह अकबर, पूरे वजू में दुआएं दुआएं। और ऐसी दुआएं वो 15 मिनट तो पड़ी होंगी उतनी दुआएं, अल्लाह अकबर। ऐसी दुआएं कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, याद रखो इस चीज को। फिर इसी तरह हर आज़ा पर दुआ नहीं है। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग सीधा वजू बना लिए, पूरा हो गया तो उंगली उठाते आसमान की तरफ, किसको इशारा करते कि मैं बना लिया वजू देखो बोले, ये पता नहीं। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, वजू बनाने के बाद उंगली ऊपर उठाना, इशारा करना, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, आसमान पे उड़ने वाले परिंदों को हेलो हाई बाय बाय ये नहीं है, समझ रहे ना, सिर्फ दुआ पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, वजू बनाने के बाद बात करे तो वजू टूट जाती नहीं है, ऐसा कुछ भी। बहुत सारे लोग तेलुगु में बात करे तो चले गया बोलते हैं, हाँ तो तेलुगु बात करा तो हो गया, तेरी वजू टूट गई जा बोलते बोले, ऐसा नहीं। तो तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ भी बात कर, बात करने से वजू नहीं टूटता।